बुलियन अलजेब्रा की अगर बात करें तो होता था, सेट होते थे, आई थिंक सबसेट होते थे। तो ये ये जो बीच का एरिया होता था इसे कॉमन सेक्शन कहते थे। सबटेक्ट भी हो सकता था, इस टाइप का कुछ था। बट बुलियन अलजेब्रा बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिक चीज़ ये है, इस टूल का यूज़ हम करते हैं कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज़ हैं, उनका मेरे को सिर्फ कॉमन एरिया चाहिए तो वो मैं निकाल सकता हूँ। या अगर मैं उनको असेंबल करूँगा दोनों को, तो क्या होगा कि ये एक बन जाएगा, मतलब वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ बन जाएगी। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम में से सिर्फ जो ओवरलैप्ड एरिया है वो रिमूव करना है, तो अगर मैं बुलियन ऑपरेशन करूँगा सबट्रैक्ट का, तो इस टाइप का मुझे शेप मिल जाएगा। ठीक है। Where am I? ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो अभी लेट्स डू सम ट्रायल्स। तो फाइल, न्यू, इसकी ज़रूरत, ये एक बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री को ये आसानी से बना सकता है। मुझे लगा शायद बुलियन की स्पेलिंग सही नहीं है। ओके ठीक है। इस दौरान जो मैं टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, कई बार मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई, इनकी ये एक तरीके से रिपीटेशन से मस्त है। लाइक पैड का मैं यूज़ पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, वगैरह वगैरह। काम करते हैं नाउ, कुछ रिवॉल्व करते हैं। पैराबोलिक, सिर्फ कौन है, ठीक है। और इमेजिनरी चीज़ें बनाने से अच्छा है क्या बनाऊँ। कोई नहीं, फिलहाल मैं बुलियन ऑपरेशन के लिए कुछ सिंपल सिंपल से फीचर्स बना ले रहा हूँ, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं ना कोई चीज़ बनी बनाई हो, या तो पहले स्केच बना के रखते हैं, हम समझते कि ऐसा ऐसा कुछ बनाएंगे। एक काम करते हैं, ये एक चीज़ है, नहीं तो बहुत आसान है, इसमें मज़ा नहीं आएगा। फटाफट छोटा करता हूँ यार मैं। ओके, हमने एक ही ज्योमेट्री ये बना ली है, ठीक है। अभी बुलियन ऑपरेशन क्या होता है, दो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हुआ। नाउ इंसर्ट न्यू बॉडी, इसके अंदर जाते हैं और एक छोटा सा स्केच बनाते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं सिंपल सा। मेरा एक्सटेंड दिस, ओके। तो अब मान लो मुझे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, किसमें से पार कर ऊपर तक निकल जाए। ठीक है। नाउ अब मैं यूज़ करूँगा बुलियन ऑपरेशन के थ्रू, ये जो पहले तो हम एक बार रिमूव का ऑप्शन लेते हैं कि जो भी इस कोन से मैं जो ओवरलैप्ड एरिया है वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। इस टूल की मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। बुलियन ऑपरेशन यहाँ पे टूल ही नहीं है, तो राइट क्लिक मार के उसको लेके आते हैं पहले। तो ये आ गया अपना टूल। ये जो ज्योमेट्री है इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं, असेंबल है, यूनियन ट्रिम है, रिमूव लंप है,
ये रिमूव लैंप में क्या, ये फ़ोटो से दिखाई पड़ रहा है कि जो बीच का ओवरलैप एरिया है वो गायब हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। यस। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं इसमें। मेरे को बीच का एरिया सब तक रिमूव करना है, तो मैं क्या, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ये 2 बॉडीज़ हैं, उनमें से एक एरिया को मुझे रिमूव करना है, तो क्लिक ऑन दिस। अभी पूछ रहा है कि रिमूव तो करना है बट फ्रॉम, पहला पूछ रहा है रिमूव, व्हाट टू रिमूव। मान लो मेरे को ये रिमूव करना है, ठीक है, फ्रॉम विच बॉडी, मैंने क्या लिया, रिमूव बॉडी टू, यस दिस वन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ही बॉडीज़ थी तो इसने अपने आप ही पहली वाली बॉडी ले ली कि इस बॉडी में से ये रिमूव करना है, प्रीव्यू, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मान लो मेरे को ये नहीं करके, मान लो ये अगर इस बॉडी को रिमूव करना है इसमें से, तो क्या करेंगे, सेम टेक द टूल। अभी क्या कर रहा है कि रिमूव व्हाट टू रिमूव, मेरे को ये रिमूव करना है इसमें से, तो रिमूव दिस वन, देन फ्रॉम, ये क्या है, part body cannot be used to perform the boolean operation, please select another body। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। रिमूव तो हो जाती है रोध होकर किसी तरीके से। डिफाइन इन पर बंच करते हैं इसको, कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स ट्राई टू रिमूव। ओके, मुझे लग रहा है कि जो पेरेंट बॉडी होती है, जो मेन बॉडी होती है, शायद वो रिमूव नहीं होती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को ये पीस रिमूव करना है तो मुझे इसको किसी और बॉडी में बनाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई इट। हालांकि इसको मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, नई बॉडी लो, इंसर्ट न्यू बॉडी, इसको लो और इसको इसमें ड्रैग कर दो, ठीक है। यू शुड गो इन दैट। पेरेंट बॉडी होगी ब्लैंक। अब ये क्या हो गया, दोनों एक में आ गए क्या? ओह, ये यहाँ चला गया, इसको इसमें डालते हैं बॉडी 3 में, ठीक। ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है, ये मैंने बताया नहीं है बट यू कैन सी इट, ठीक है। तो अभी मेरे को सपोज़ ये चीज़, ये जो सेक्शन है, ये वेज टाइप का सेक्शन है, मुझे इसमें दूसरे वाले सिलेंडर में से रिमूव करना है, सिर्फ इतना हिस्सा। तो मैं क्या करूँगा, गो इन रिमूव, व्हाट टू रिमूव, मेरे को ये रिमूव करना है, तो क्लिक ऑन दिस। गलत हो गया, रुको, मुझे ये रिमूव करना है बॉडी 3। अब ऑलरेडी बॉडी 3 वहाँ पे सेलेक्ट हो गई है, तो ये फिर से एरर दिखाएगा कि बॉडी 3 में से बॉडी 3 नहीं रिमूव कर सकते। रिमूव, ओके, रिमूव। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्लियर सिलेक्शन आ ही नहीं रहा है। आमतौर पे ये जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो ये पुराना वर्जन है, शायद नए वर्जन में होता हो, ऐसा कुछ है। तो ओके, मुझे क्या करना है, व्हाट टू रिमूव, क्या रिमूव करना है मुझे, ये नहीं, ये रिमूव करना है फ्रॉम व्हाट। अभी पार्ट बॉडी यूजुअली अपने आप ही ले लेता है, तो इसकी जगह पे हम, अभी मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ये रिमूव करना है। ओके, फ्रॉम बॉडी 2, ओके, तो यहाँ से रिमूव हो गया। ये अभी तो बहुत सिंपल चीज़ दिख रही है, ये सिंपल टूल दिख रहा है, लेकिन ये टूल बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज बनाने में। तो कोई एग्जांपल आएगा तब समझेंगे। स्पेशली कास्टिंग्स में, ड्राफ्टेड आइटम्स में टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो मैंने भी किया, ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये रिमूव। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं यूज़ हो, जब डिलीट करो, तो अगर डिलीट एग्रीगेट एलिमेंट कर दोगे, मैंने पहले बताया था, तो उसका बेस को जो एलिमेंट है
वो भी डिलीट हो जाता है। इसको अनचेक करो एंड नाउ दोनों अलग अलग हो गए। दूसरा ट्राई करते हैं असेंबल का, आई थिंक ऐड। ओके, ये दोनों एक बॉडी बन जाएंगे। लेट मी ट्राई दिस टू पार्ट बॉडी की जगह मुझे पार्ट बॉडी नहीं, पार्ट बॉडी 3 चाहिए। तो अभी ये एक एंटिटी है, एक बार क्लिक करोगे तो दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ ऐड है ये। मैंने असेंबल कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं ऐड और असेंबल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट, तो आई थिंक इंटरसेक्शन की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, करके देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग खुद भी करके देख सकते हो। नीड बेस्ड है वैसे तो, मतलब ये करके देखना पड़ता है। मेरे को ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, इसलिए मुझे पता भी नहीं है ये। इंटरसेक्ट आई थिंक बीच की चीज़ को गायब करेगा क्या? ट्राई करके देखते हैं। इंटरसेक्ट टू आफ्टर intersect this. Okay, this pod body की जगह pod body 2 preview। वाओ, ठीक है, ये वो ऑप्शन है जिसमें कि बीच का सिर्फ मटेरियल बचेगा जो ओवरलैप्ड है। ठीक है, एक और आता है रिमूव लंप। ये एक अच्छा टूल है जब इसका मैंने यूज़ किया तो है। ओके, ये कैसे यूज़ होता है? ओके, सपोज़ ये एक बॉडी है, इसमें से मैंने बीच में से इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में डिटैच्ड हो गए। ये कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है या कुछ काम किया मैंने जिसमें ये दोनों एक बॉडी की दो एंटिटीज़ में, दो टुकड़ों में गैप हो गया। सॉरी। ओके, तो एक ही बॉडी में अभी दो आइटम्स हैं। एक अच्छा टूल है जब ज्योमेट्री क्लीन अप करनी हो। ओके, ठीक। अभी क्या है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट बटन दबाते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिलीट मांगेगा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक तो पहले बॉडी को एक्टिव कर लेते हैं। कौन सी बॉडी है? डिफाइन इन वर्कबेंच। ठीक है, लेट्स गो रिमूव लैंप। अब क्या करता हूँ मैं, इसको अगर सेलेक्ट करूँगा दिस वन, तो इसके दोनों आइटम्स को अलग अलग एंटिटी बना देगा। फेस टू रिमूव, कि मेरे को ये रिमूव करना है दिस वन, तो एक बॉडी में रिमूव कर सकता हूँ। इस तरीके से करने को तो मैं पॉकेट से भी कर सकता हूँ, लेकिन कई बार जब बहुत बड़ी सी ज्योमेट्री हो और उसके बीच में कहीं ये छोटा सा पार्टिकल पड़ा हुआ हो तो उसको गायब करना, उसको रिमूव करना मुश्किल पड़ता है। ये हुआ। देन अभी जब यहाँ पे आए हैं लगे हाथ, एक चीज़ और बता सकते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं। नहीं, चलो वो नहीं करते हैं। मेरे को एक चीज़ जो हमारा टूल था, बुलियन ऑपरेशन हमने किया कंप्लीट। बाकियों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी ट्राई कर लेना अगर असेंबली वगैरह की ज़रूरत पड़ती हो। मेरे ख्याल से 90% चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अनट्रिम यूनियन ट्रिम, आई डोंट नो, मैंने कभी करा नहीं है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है इनमें से किसी के एक का उल्टा होगा। करके देख लेना। वैसे मैं तो जब ज़रूरत होती तभी टूल्स का यूज़ करता हूँ, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। जितने मैंने भी टूल बताए फ़िलहाल बुलियन ऑपरेशन में, इससे तुम सारे काम निपटा सकते हो। ओके, नाउ बैक टू दिस वन। यहाँ पे हम गए थे रिव्यू रिपेयर स्केच व्हेन बेस ज्योमेट्री लॉस्ट। एक इशू आता है जब कई बार हम स्केच बना चुके होते हैं, इसके बाद कई बार स्केच फेल हो जाता है। जैसे कि क्या करते हैं हम, सपोज रेफरेंस लिया है नहीं, पॉकेट
सपोज मैं एक चलो डिलीट कर दिया एक बार। मैं एक स्केच बनाता हूँ सपोज इसके ऊपर। मैं इस ज्योमेट्री का रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है, और समझना पड़ेगा काम करेगा या नहीं करेगा, बट मैंने अभी एक रेफरेंस क्रिएट किया था। सपोज मैं क्या करता हूँ, बाय एनी मीन ट्राई दिस। मैं बेस ज्योमेट्री को डिलीट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट एक्सेस सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ ये स्केच बरकरार रहे, ये रेड हो गया है मतलब ये फेल हो गया है। तो इस ज्योमेट्री को बचाए रखने के लिए अगर यहाँ पे जाते हैं ना, एक तो ये इसको डिलीट करते हैं लंप को, क्योंकि वो है ही नहीं। डिलीट ओके। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर बेस ज्योमेट्री डिलीट हो जाए और स्केच मुझे फिर भी बचाना हो, अभी स्केच में आ गया एरर, मैं जितनी बार भी यहाँ पे रिफ्रेश कहाँ चला गया, ओके एक काम करते हैं, मैं इसको जितनी बार भी रिफ्रेश करूँगा एक ये एरर टूल लेके आएगा, ये बताएगा ये इश्यूज़ हैं, इनवैलिड और एम्प्टी इनपुट एलिमेंट, एब्सोल्यूट एक्सेस खो गई है इसकी, क्योंकि जिस बेस पे बना हुआ था मैंने डिलीट कर दिया है। पहला तो हम ये करेंगे अपने स्केच को बचाने के लिए एब्सोल्यूट एक्सेस को आइसोलेट कर दो, वन थिंग। नाउ वो वाला एरर रिजॉल्व हो गया। स्केच में प्रॉब्लम है, प्रोजेक्शन गायब है, एज उसको मिल नहीं रहा है जो हमने प्रोजेक्शन लिया था। तो क्या करेंगे, इस स्केच को करेंगे एडिट, ठीक है, क्लोज। नाउ यहाँ पे स्केच एनालिसिस टूल है जिसका मैंने पहले भी यूज़ करके एक बार बताया था कि जब एरर हो तो, या जैसे यहाँ पे अभी क्लोज्ड है, दिस ज्योमेट्री गुड, बट फर्दर ये बताता है यूज्ड एजेस, कौन कौन से एजेस इसमें यूज़ किए गए हैं, क्योंकि उसकी वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, रॉन्ग प्रोजेक्शन। इसका मतलब जो चीज़ है ही नहीं उसको इसने प्रोजेक्शन लिया जाए, तो इसको आइसोलेट कर दो, ठीक है। तो वो रॉन्ग प्रोजेक्शन का एरर खत्म हो गया, ज्योमेट्री यहाँ पे आ गई क्लोज। अब हम यहाँ पे अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अभी ये अपना क्या हो गया है, जो सर्किल है वो इंडिपेंडेंट टाइप हो गया है। तो अंडू कंट्रोल Z। अगर मैं अभी भी चाहता हूँ कि इसी ज्योमेट्री पे टिका रहे तो राइट क्लिक मारो और इसको फिक्स कर दो, बेस अपना फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब ये अपनी जगह से हिलेगा तो नहीं, ठीक है, बट अभी भी ये जो सर्किल है ये तो फिर हम जब हम पहले ही नहीं दिया था इसको कंट्रोल, तो इसी वजह से वैसा है। बट इसको कंट्रोल दे सकते हो इसको ग्रीन करने के लिए, नहीं कि कॉन्स्टेंट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल दे दो, एक वर्टिकल दे दो, पोजीशन इसकी सेट हो जाएगी। इसके बाद इसका डाया दे दो। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ख्याल से दो जगह देने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक हॉरिजॉन्टल और बाकी दूसरा एक कॉन्सिडेंट है इस वाले पाथ पे, इसका डाया और दे दो, ग्रीन हो जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट। क्या हुआ, मैंने बनाया सर्किल और ये बन गया ऐसा, अच्छा ओके। ये है क्या, पैड, ओके, रिव्यू द ऑपरेशन परफॉर्म द फीचर इज अननेसेसरी, ऐसा क्यों? हाँ ये तो कुछ नया देख रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री। काम करता हूँ इसे सेव करके पहले क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है इस फीचर में। बोल लेना पर्सन सेव इट हियर, ओके क्लोज। कुछ नई चीज़ें हो रही हैं जो मुझे खुद भी मैंने कभी देखी नहीं, मतलब पार्ट ज्योमेट्री है बट उसके बाद भी दिखाई नहीं पड़ रही है। बोलियन ऑपरेशन, ओपन इट बैक।
38 हो गया है। ये तो कुछ अलग ही है। मिरर एक्सटेंड है और ठीक है। यहाँ पे ठीक है। इसका मैं चेक करके बताऊँगा, कुछ तो बग है या तो ये, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए था। मेरे पास पार्ट बॉडी है बट वो दिख नहीं रही है, मतलब अपीयर ही नहीं हो रही। क्लोज हो गया, यूजेज हो गया, डायग्नोस्टिक, अंडर कंस्ट्रेंट, आईसो कंस्ट्रेंट, ओके ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये भी सही है। तो ये क्यों हो रहा है? एरर को देखते हैं, ये एरर बोल रहा है। अबे एरर भी नहीं आ रहा अब तो। अच्छा ओके, ये नहीं यार, ये तो स्केच है, पॉकेट है। ओह, हुआ क्या है कि ये सब कुछ उल्टा चल रहा है। मतलब ये पॉकेट है, ठीक है, और ये पैड। तो ये सारी की सारी जितने ऑपरेशंस हैं उल्टे हो गए, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं कोई मटेरियल है ही नहीं और उसमें मैं पॉकेट करता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। एक मिनट, यहाँ देखो, डिफाइन एक तरीके से रिवर्स वर्ल्ड बन गया है। मतलब पॉकेट का काम है काटना, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं काटने को, तो एक डेड ज्योमेट्री मतलब एक इमेजिनरी ज्योमेट्री बनाता है, वो हमें दिखेगी। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सेम जगह पे एक पैड पहले क्रिएट करता हूँ, कुछ और ही चीज़ें हो गई आज, करने कुछ चले थे लेकिन इसी बहाने कुछ नई चीज़ तुम लोगों को पता चल गई। वैसे मेरे को ये पॉकेट के बारे में पहले से पता था कि अगर कुछ भी ना हो और मैं पॉकेट क्रिएट करूँ, ठीक है। अभी वो सॉलिड गायब हो गया ना, अगर मैं इससे पैड को गायब कर दूंगा तो मुझे ये पॉकेट सॉलिड की फॉर्म में दिखेगा। ये चाहे कैटिया का बग समझ लो, वैसे तो इसको एरर दिखाना चाहिए था कि कुछ है ही नहीं तो पॉकेट क्या करूँ मैं, ठीक है। एक ये चीज़ है नाउ। अब लेकिन ये पैड दिखना चाहिए, अरे दिखने यस आ गया ना। सारी चीज़ें पहले रिवर्स हो गई थी, मतलब जो पॉकेट है वो पैड की तरह दिखने लगेगा अगर आपने पहला ऑपरेशन पॉकेट किया है। क्या ये क्लियरिटी है या इसमें किसी को डाउट है? इसे कैटिया का बग समझ लो। किसी का सवाल है कोई? समझ आ गया सब कुछ? इस बग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिस्की है। मतलब कभी क्या करोगे, जैसे मैंने क्या किया था, अभी पॉकेट बनी हुई थी, पॉकेट मेरे को सॉलिड फीचर की तरह दिख रही थी। कभी भी स्क्रीन पे पहला ऑपरेशन पॉकेट मत करना, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो जब उसे तो काटने के लिए कुछ होता नहीं है वहाँ पे। तो ये कैटिया एक इमेजिनरी ज्योमेट्री बनाता है जो दिखाई मतलब अगर वो पैड हो, अगर वो पॉकेट होती, अगर वहाँ पे मटेरियल होता और उसमें से मैं पॉकेट करता तो क्या दिखता। इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो हमने बूलियन ऑपरेशंस कवर करे हैं, कैटिया का बग कवर किया है। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे। तो रिव्यू, अच्छा हमने स्केच रिव्यू को रिव्यू कैसे करना है अगर बेस ज्योमेट्री, इफ़ वी हैव लॉस्ट द बेस ज्योमेट्री, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने कवर करी हैं आज। सरफेसिंग अगली एक्सरसाइज में कल क्या है, बृहस्पतिवार, कल सरफेसिंग करेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो कमिंग मंडे से हम कैटिया के मॉडलिंग एक्सरसाइजेस जो अच्छे एग्जांपल्स पकड़ेंगे उनको करेंगे, ठीक है। डायमेंशंस। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी के प्रैक्टिस वगैरह की प्रैक्टिस करो, कोई सवाल वगैरह हो तो पूछो। ओके, सो बाय एवरीवन।